स्वागत है दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम रेस पे। मैं प्रशांत। दोस्तों इस वीडियो पे मैं बात करने वाला हूँ NPCIL पे। आप सभी लोग को पता होगा कि चाहे वह नरोरा साइट हो या फिर रावत भाटा साइट हो, यहाँ से आपके लिए स्टीपेंड्री ट्रेनिंग कैटेगरी 2 के अंतर्गत प्लांट ऑपरेटर और मेंटेनर की बहुत सारी वैकेंसियाँ आई हुई हैं। ऐसे में दोस्तों आप सभी लोग के मेरे पास हजारों मैसेज आ चुके हैं कि इस एग्जाम की तैयारी करने के लिए कौन सी बुक को पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो दोस्तों इस सब चीज़ को देखते हुए मैं ये वीडियो आपके लिए बना रहा हूँ, तो प्लीज़ इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा। यदि आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं ना, तो आपकी सिलेक्शन की गारंटी बढ़ जाती है। ठीक है, आपके सिलेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा, इससे आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज मिलने वाला है। दोस्तों आप सभी लोग से एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी, यदि आप चैनल पर पहली बार ही आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को भी शेयर कीजिएगा। दोस्तों सबसे पहले अपन बात करते हैं प्रिलिमिनरी टेस्ट के बारे पे। ठीक है, प्रिलिमिनरी टेस्ट के बारे पे यानी कि स्टेज 1 के बारे पे। आप सभी लोग को ये तो पता होगा कि ना NPCIL पे ऑपरेटर वाले एग्जाम पे 2 स्टेज होती हैं। पहले स्टेज पे क्या होता है, प्रिलिमिनरी एग्जाम होता है, और दूसरे स्टेज पे एडवांस टेस्ट होता है, और तीसरे स्टेज पे स्किल टेस्ट होता है, जो कभी कभी होता है और कभी कभी नहीं भी होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है, एडवांस टेस्ट, क्योंकि आपकी मेरिट जो डिसाइड होती है ना एडवांस टेस्ट के आधार पे ही डिसाइड होती है। तो इतने में आपको किसी भी प्रकार का डाउट नहीं रहना चाहिए। ये नोटिफिकेशन पे भी सारी चीज़ें लिखी गई है, लेकिन दोस्तों मैं यहाँ पे बुक बताने आया हूँ। ठीक है, तो अपन उसी के बारे पे बात करने वाले हैं। तो दोस्तों अपन सबसे पहले अपन बात करेंगे प्रिलिमिनरी टेस्ट यानी कि स्टेज 1 पे जो मैथमेटिक्स के क्वेश्चन आते हैं, उन क्वेश्चन को अपन कहाँ से कंप्लीट करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो प्रिलिमिनरी टेस्ट यानी कि स्टेज 1 पे मैथ आती है, बेसिक मैथ आती है। ठीक है, बेसिक मैथ आती है, जैसे कि जनरल कंपटीशन पे आती है, चाहे वह SSC का पेपर हो या फिर रेलवे का पेपर हो, उसी टाइप की मैथ यहाँ पे आती है। ज़्यादा कठिन क्वेश्चन यहाँ पे नहीं आते हैं। प्रिलिमिनरी टेस्ट पे मैथ वाले क्वेश्चन बहुत ईजी रहते हैं। 10th लेवल की मैथ लगभग आती है, तो आप सब लोग देख सकते हैं। अब दोस्तों मैं आपको इनकी बुक बता देता हूँ कि यदि आप मैथमेटिक्स की तैयारी करना चाहते हैं तो आप किस बुक को प्रेफर कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले बुक आती है दोस्तों RS अग्रवाल की। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं RS अग्रवाल की ये सबसे अच्छी बुक है, आप इसे भी देख सकते हैं। और उसी के बगल पे दोस्तों SPD यानी कि शारदा पब्लिकेशन की एक बुक है, ये भी बहुत अच्छी बुक है दोस्तों। ठीक है, बेसिकली दोस्तों ये बहुत अच्छी बुक है, आप इससे भी देख सकते हैं। ये दोनों बुक आपके प्रिलिमिनरी टेस्ट के लिए, मैथ के लिए बहुत अच्छी बुक हैं। या फिर दोस्तों आप ऐसा भी कर सकते हैं, यदि आपकी बेसिक मैथ बहुत ज़्यादा कमजोर है तो आप राकेश सर से, गगन प्रताप सर से, अभिनव सर से या फिर आदित्य रंजन सर, इनमें से किसी भी सर से पढ़ सकते हैं। ठीक है, या फिर दोस्तों आपको क्या करना है, मैंने आपके लिए मॉडल पेपर जो प्रोवाइड किए हैं ना, आप उन मॉडल पेपर को भी देख के पता लगा सकते हैं कि आपके एग्जाम पे जो प्रिलिमिनरी टेस्ट होता है उस पर मैथ कैसे आती है। ठीक है, तो आप वहां से देख के दोस्तों अपनी मैथ को कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, तो मैथ वाला डाउट क्लियर ना, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं, किसी भी तरह की प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में और बता दीजिएगा। ठीक है, आपको जितने भी टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं ना, आपको इन मॉडल पेपर से पता चल जाएगा। ठीक है, जब आप इन मॉडल पेपर को डाउनलोड करके देखेंगे तो आपको यहाँ से पता चल जाएगा। ठीक है, मॉडल पेपर के लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है। यदि आप इन मॉडल पेपर को लेना चाहते हैं तो सिर्फ आप 49 रुपये पे करके आप 20 मॉडल पेपर को ले सकते हैं मेरे से। 10 प्रिलिमिनरी टेस्ट के रहेंगे और 10 एडवांस टेस्ट के रहेंगे। ठीक है, इससे आपको पता चल जाएगा कि आपके एग्जाम पे किस टाइप से क्वेश्चन आते हैं। साथ ही साथ दोस्तों मैं आपको वहाँ पे PYQ वाले क्वेश्चन भी प्रोवाइड करा दूंगा, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी प्रोवाइड करा दूंगा, तो आप उससे भी पता लगा सकते हैं कि आपके एग्जाम पे किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये वाला डाउट आपका क्लियर था, कोई दिक्कत हो तो फिर से आप मेरे से पूछ सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं प्रिलिमिनरी टेस्ट यानी कि स्टेज 1 पे जो जनरल साइंस के क्वेश्चन आते हैं, उन्हें अपन कहाँ से पढ़ना है। तो दोस्तों इसके लिए दोस्तों अपन क्या कर सकते हैं, लुसेंट की बुक को फॉलो कर सकते हैं, आप रुकमनी वाली बुक को फॉलो कर सकते हैं, NCERT की बुक को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों मैंने आपको जो मॉडल पेपर प्रोवाइड किए हैं ना, तो आप उन मॉडल पेपर पे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, उन पेपर को एक बार देख के अंदाजा लगा सकते हैं कि इस बार किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, उन मॉडल पेपर पे मैंने ऑलरेडी PYQ यानी कि प्रीवियस क्वेश्चन को इंक्लूड कर दिए हैं, तो आप उन मॉडल पेपर को जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, अब दोस्तों बुक के नाम बता देते हो। सबसे ब्रह्मास्त्र बुक है दोस्तों लुसेंट। आपको लुसेंट तो पढ़ के ही जाना है। ठीक है, लुसेंट का जो जनरल साइंस वाला पोर्शन है तो उसे तो आप पढ़ के ही जाइएगा। इसके बाद दोस्तों आप रुकमणी वाली बुक पे जा सकते हैं, जिसपे फिजिक्स, केमिस्ट्री और यहाँ पे बायोलॉजी के क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, तो आप इन बुक पे भी जा सकते हैं। लेकिन आपको इतना पैसा खर्च करने की क्या ज़रूरत, जब मैं दोस्तों आपको
2000 क्वेश्चन की साइंस का वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिया हूँ। फिजिक्स के 1100 क्वेश्चन है और केमिस्ट्री के यहाँ पे 1100 क्वेश्चन है। तो अब यानी कि यहाँ पे जो रुकमणी वाले क्वेश्चन है ना, तो आपको मेरी वीडियो से ही मिल जाएंगी। इसकी पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी। तो दोस्तों आप ब्लू साइड से इन सभी चीज़ों को कवर कर सकती हैं, ठीक है। साथ ही साथ दोस्तों आपको क्या करना है, मैंने आपको जो मॉडल पेपर प्रोवाइड किए हैं, आप उनसे साइंस के क्वेश्चन को एक बार देख लीजिए। वहाँ से भी आपको पता चल जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम पे पूछे जाते हैं, ठीक है। तो जनरल साइंस वाला क्वेश्चन, जनरल साइंस वाला डाउट आपका क्लियर ना, कोई दिक्कत नहीं। अब दोस्तों अपन बात करते हैं जो आपका प्रिलिमिनरी एग्जाम होता है उस पर क्या होता है दोस्तों, करंट अफेयर और जीके वाले क्वेश्चन भी आते हैं। ऐसे में दोस्तों आप सभी लोग के मन पे क्वेश्चन आ रहा होगा कि इन्हें अपन कहाँ से पढ़ना है। तो लूसेंट की जनरल नॉलेज की बुक आती है ना, वहाँ से आपको पढ़ना है। साथ ही साथ दोस्तों आप स्पीडी वाली बुक को भी पढ़ सकते हैं। साथ ही आपको क्या करना है, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर थे वहाँ से आप देख के, साथ ही साथ दोस्तों मैंने आपको जो मॉडल पेपर प्रोवाइड किए हैं उससे भी आप देख के पता लगा सकते हैं कि करंट अफेयर और जीके क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, जनरल नॉलेज के लिए दोस्तों आप लूसेंट की बुक को फॉलो कर सकते हैं। बहुत अच्छी बुक है ये, ब्रह्मास्त्र बुक है दोस्तों, किसी भी एग्जाम के लिए आपको पता होगा। साथ ही साथ दोस्तों आप स्पीडी की बुक को पढ़ सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों आपको क्या करना है, PYQ क्वेश्चन भी लगा लेना है, करंट अफेयर पढ़ लेना है। साथ ही साथ मॉडल पेपर को आपको पढ़ लेना है। बस आपको इतना ही करना है और इसके अलावा कुछ नहीं करना है। यदि आप इतना कर लेते हैं तो आप यकीन मानिए आपका प्रीलिम टेस्ट कभी नहीं रुकेगा। 100% बोल सकता हूँ, आपका प्रीलिम्स कभी नहीं रुकेगा। बहुत अच्छा पेपर आपका जाने वाला है, ठीक है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, मेरे द्वारा यूट्यूब चैनल पे NPCI के ऑपरेटर एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा वीडियो बनाई गई है। आप पूरी यूट्यूब पे कहीं पे भी देख लीजिएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से साथ साथ सैम्पल पेपर, मॉडल पेपर, मॉक टेस्ट, सबसे ज़्यादा वीडियो मैंने अपलोड किया है। आपको वहाँ पे मैथ, साइंस सब क्वेश्चन आपको वहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है। तो उस प्लेलिस्ट के लिंक मैं आपको अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा। तो यदि आप उतना करके चले जाते हैं ना, तो आपका प्रीलिम्स कभी नहीं रुकने वाला है। आपका प्रीलिम टेस्ट तो मैंने आपको कंप्लीट करा दिया। अब बात आती है दोस्तों एडवांस टेस्ट की, जो कि सबसे ज़्यादा जरूरी होता है। और आपकी जो मेरिट डिसाइड होती है ना, एडवांस टेस्ट के आधार पर ही डिसाइड होती है ना, आपकी मेरिट जो डिसाइड होती है एडवांस टेस्ट के आधार पर ही डिसाइड होती है। ऐसे में दोस्तों आप सभी लोग के मन पे क्वेश्चन आ रहा होगा कि जो मैथमेटिक्स यहाँ पे पूछी जाती है, सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ पे सिलेबस बता देता हूँ। हालांकि नोटिफिकेशन पे भी लिखा है, आप वहाँ से भी इसे पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो एडवांस टेस्ट के सिलेबस पे क्या क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे मैथ के 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, फिजिक्स के 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और केमिस्ट्री के यहाँ पे 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यानी कि यहाँ पे 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें 20 मैथ के, 20 फिजिक्स के, 10 केमिस्ट्री के क्वेश्चन रहेंगे। और ये 50 क्वेश्चन 150 मार्क्स के रहेंगे। सही क्वेश्चन के लिए आपको 3 नंबर मिलेंगे और गलत क्वेश्चन के लिए आपको यहाँ पे 1 मार्क्स काट लिया जाएगा, ठीक है। इन क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने के लिए आपको 2 घंटे की टाइमिंग मिलेगी। ये सब चीज़ें आपको वहाँ पे मिल जाएगी, ठीक है। लेकिन दोस्तों मैं आपको यहाँ पे क्या बताने आया हूँ, आपको एडवांस टेस्ट की प्रिपरेशन करने के लिए मैथमेटिक्स के किन बुक को फॉलो करना पड़ेगा। तो दोस्तों मैं आपको ये बता दूँ दोस्तों, जो मैथमेटिक्स के क्वेश्चन होते हैं एडवांस टेस्ट पे 10 से लेकर 12 क्वेश्चन आपके कैसे होते हैं, जो कि 11-12 की NCERT बुक पर बेस्ड होते हैं, मैथ की NCERT बुक पर बेस्ड होते हैं, ठीक है। 11-12 की NCERT बुक पे बेस्ड होते हैं मैथ्स की, ठीक है। 8 क्वेश्चन जो होते हैं ना, जनरल कंपटीशन वाले क्वेश्चन होते हैं, जैसे कि SSC, रेलवे टाइप वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। आप मेरे मॉडल पेपर को देखेंगे या फिर प्रीवियस ईयर वाले क्वेश्चन पेपर को देखेंगे ना, तो उससे आपको आइडिया मिल जाएगा, आप वहाँ से भी देख सकते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया दोस्तों, आपको 12 क्वेश्चन कहाँ से कंप्लीट करना है एडवांस टेस्ट के मैथ के लिए, NCERT बुक से कंप्लीट करना है, ठीक है। मैथ की NCERT बुक से कंप्लीट करना है। साथ ही साथ दोस्तों 8 क्वेश्चन आपको कहाँ से कंप्लीट करना है, मैंने आपको अभी बताया था, जनरल कंपटीशन वाली बुक जैसे कि RS अग्रवाल हो गया, शारदा पब्लिकेशन हो गया, या फिर आप बेसिक मैथ किसी भी टीचर से पढ़ सकते हैं। वहाँ से 8 क्वेश्चन लगभग पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। तो इतना आप कर लेंगे ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब दोस्तों बात करते हैं बुक के बारे पे। तो यहाँ पे आप बुक को देख सकते हैं दोस्तों, आपकी 11th की बुक इस तरह से रहेगी, 12th की बुक इस तरह रहेगी, इसके बाद जनरल कंपटीशन वाली बुक इस तरह से रहेगी, आप यहाँ पे देख सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों आपको क्या करना है, मेरे यूट्यूब चैनल पे आपको PYQ मिल जाएंगे, मैथ के कैसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। पिछले साल के पेपर ही मिल जाएंगे, आप वहाँ से उन्हें एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। साथ ही साथ आप मॉडल पेपर को भी मेरे जरूर देखिएगा, वहाँ से आपको पता चल जाएगा कि किस किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सारी चीज़ें आपको वहाँ पर मिल जाएगी, ठीक है दोस्तों।
दोस्तों यहाँ पे मैं आपको टॉपिक नहीं बता सकता हूँ कभी, क्योंकि दोस्तों ऐसा होता है कभी किसी साल इस वाले टॉपिक से क्वेश्चन पूछता है, कभी इस साल ये वाले टॉपिक से पूछता है। तो यदि मैं आपको टॉपिक बता देता हूँ, आप वो वाला टॉपिक पढ़ के जाते हैं, उससे क्वेश्चन नहीं आता है, तो आप मेरे को गाली देंगे। इस वजह से दोस्तों आपको क्या करना है, मैंने मॉडल पेपर पे ऑलरेडी सभी टॉपिक से क्वेश्चन वहाँ पे बनाए हुए हैं, तो आप उन मॉडल पेपर को देख के या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देख के आप टॉपिक का अंदाजा लगा सकते हैं कि इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, पर्टिकुलर मैं यदि टॉपिक बता दूंगा आपको तो आपको थोड़ा सा दिक्कत आ सकती है। तो प्लीज़ मैंने आपको जो मॉडल पेपर प्रोवाइड किए हैं और PYQ प्रोवाइड किए हैं, आप उससे देख के अंदाजा लगा सकते हैं कि आपके एग्जाम पे इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, और कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं मैंने आपको ये भी बता दिया है। मैथ के 12 क्वेश्चन NCERT बुक से पूछे जाएंगे लगभग, और इसके बाद 8 से 10 क्वेश्चन आपके जनरल कॉम्पिटिशन वाले बुक से पूछे जाएंगे, जैसे कि SSC का क्वेश्चन पेपर होता है या फिर रेलवे का एग्जाम पेपर होता है, उस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया दोस्तों? कोई दिक्कत हो तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। दोस्तों यदि आप अपनी प्रिपरेशन को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं तो आप सभी लोग के लिए मैंने प्रीलिम्स और एडवांस टेस्ट के लिए 10-10 मॉडल पेपर को तैयार किए हैं। मैंने बहुत मेहनत से इन मॉडल पेपर को बनाया है। यदि आप इन मॉडल पेपर को लेना चाहते हैं तो सिर्फ 49 रुपए पे करके आप इन मॉडल पेपर को ले सकते हैं। यहाँ पे आपको एक QR कोड दिख रहा होगा, आप यहाँ पे पे करके इन मॉडल पेपर को ले सकते हैं। तो दोस्तों अब आपका नेक्स्ट डाउट रहेगा, जो कि बहुत अच्छा रहता है, कि एडवांस टेस्ट के फिजिक्स के क्वेश्चन को अपन कहाँ से कंप्लीट करें, फिजिक्स के क्वेश्चन को अपन कहाँ से कंप्लीट करें। तो मैं आपको ये भी बता देता हूँ। तो दोस्तों आपका जो एडवांस टेस्ट होता है उसमें फिजिक्स के बेस क्वेश्चन आते हैं, आपको ये तो पता है ना। और इन फिजिक्स के बेस क्वेश्चन को अपने को कहाँ से कंप्लीट करना है मैं आपको ये बता रहा हूँ। तो दोस्तों आपको बता दूँ, जो डायरेक्ट 15 क्वेश्चन होते हैं ना, आपके फिजिक्स वाली NCERT बुक से पूछ ली जाते हैं। और फिजिक्स की जो NCERT बुक होगी उसमें आप थ्योरी पढ़िएगा, थ्योरी, और जो छोटे छोटे न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चन रहते हैं ना, आप उन्हें पढ़ के जरूर जाइएगा। इससे आपके 15 क्वेश्चन डायरेक्ट सॉल्व हो जाएंगे। इसके बाद जो 5 क्वेश्चन बचते हैं ना, तो आप लूसेंट वाली बुक को फॉलो कर सकते हैं, रुकमानी वाली बुक को फॉलो कर सकते हैं, वहाँ से भी आपके सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, रुकमानी वाली बुक पे आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी मिल जाएंगे, तो आप वहाँ से भी उन्हें सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन जो आपके यहाँ पे 15 क्वेश्चन NCERT वाले हैं ना, फिजिक्स के NCERT से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, 11-12 की जो NCERT आती है आप उनके PDF को भी डाउनलोड कर सकते हैं, आपको गूगल पे मिल जाएगा। ठीक है, या फिर आपको क्या करना है, जो आपके पास नोट्स वगैरह हो 11-12 की, या फिर किसी से मांग भी सकते हैं, उससे आपको क्या करना है, उसकी जो बुक वगैरह होगी उसके जो बेसिक एग्जाम्पल वगैरह रहते हैं उन्हें आपको पढ़ लेना है, साथ ही साथ थ्योरी को थोड़ा कंप्लीट कर लेना है। किस किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं आप वहाँ से उन्हें देख लीजिएगा, सारी चीज़ें आपको वहाँ पे पता चल जाएगी। ठीक है, जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखेंगे और मॉडल पेपर को देखेंगे तो आपको सारी डिटेल वहाँ पे आपको अच्छी तरह से मिल जाएगी। अब दोस्तों बात करते हैं एडवांस टेस्ट की बुक के लिए, तो आप किस किस बुक को फॉलो कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, 11th की फिजिक्स को फॉलो कर सकते हैं, 12th की फॉलो कर सकते हैं, NCERT बुक है। इसी तरह से दोस्तों लूसेंट की जनरल साइंस वाली बुक को फॉलो करना है, और इसके बाद यहाँ पे रुकमनी पब्लिकेशन की जो बुक आती है फिजिक्स की, आप उसे फॉलो करना है। इतना आप कर लेते हैं ना, तो आपके फिजिक्स में 20 में से 20 क्वेश्चन सही हो जाएंगे। साथ ही साथ दोस्तों आपको क्या करना है, मैंने आपके लिए जनरल साइंस की 2000 क्वेश्चन को कंप्लीट कराया है। ठीक है, इसके बाद 500 क्वेश्चन केमिस्ट्री को कंप्लीट कराया है, और 1100 क्वेश्चन फिजिक्स के क्वेश्चन को कंप्लीट कराया है। तो दोस्तों यदि आप कर लेते हैं, यहाँ पे आप मान के चलिए दोस्तों कितने क्वेश्चन हो रहे हैं, 1800-1900 क्वेश्चन, सॉरी यहाँ पे कितने क्वेश्चन हो रहे हैं दोस्तों, 3600 क्वेश्चन कंप्लीट हो रहे हैं आपके यहाँ पे। ठीक है, मेरी वीडियो से आपके 3600 क्वेश्चन कंप्लीट हो रहे हैं। 3600 क्वेश्चन पे आप मान के चलिए दोस्तों 10, 12, 13 क्वेश्चन आपको डायरेक्ट इन्हीं वीडियो से मिल जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों मैं इसलिए छोटी छोटी वीडियो को बना के एकदम बड़ी वीडियो को बना दिया हूँ कि आप एक वीडियो देखिए और क्वेश्चन को सही कीजिए। ठीक है, तो आप इन वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, साथ ही साथ आप मॉडल पेपर को देख के या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देख के क्वेश्चन का अंदाजा लगा सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं एडवांस टेस्ट का जो पेपर होता है उसमें केमिस्ट्री के 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको ये तो पता है। ठीक है, तो मैं आपको ये बता देता हूँ दोस्तों, जो आपके 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, NCERT बुक से डायरेक्ट पूछ लिए जाएंगे। ठीक है, टॉपिक कहाँ से पता चलेगा दोस्तों, आपको PYQ से पता चलेगा, आपको मॉडल पेपर से भी पता चल जाएगा। तो आप वहाँ से टॉपिक देख लीजिएगा, वहाँ से आपको केमिस्ट्री के क्वेश्चन पता चल जाएंगे किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, मैं टॉपिक को इसलिए नहीं बता रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि दोस्तों यदि मैं आपको बता दूंगा टॉपिक को कि आपको ये वाले पर्टिकुलर से यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, अगर वो वाला टॉपिक आपके एग्जाम पे नहीं आएगा तो आप मेरे को ही गाली देंगे ना। इस वजह से मैंने आपको क्या बोल दिया, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो आया था आप वहाँ से देख लीजिए, साथ ही साथ आप मॉडल पेपर को देख लीजिए। ठीक है, वहाँ से आपको पता चल जाएगा कि इस सेक्शन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आप वहाँ से भी देख के आप अंदाजा लगा सकते हैं। ठीक है, और पाँच क्वेश्चन जो रहेंगे ना दोस्तों, 5 क्वेश्चन आपके डायरेक्ट NCERT बुक, तो मैंने आपको बता दिया 5 क्वेश्चन जो रहेंगे लूसेंट वाली बुक हो गई या फिर रुकमनी पब्लिकेशन की जो बुक आती है वहाँ से भी आप कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, ये 11th की NCERT बुक है, 12th की NCERT बुक है,
केमिस्ट्री की, यहाँ पे जनरल साइंस की बुक है और यहाँ पे रुक्मणी पब्लिकेशन की बुक है। साथ ही साथ दोस्तों ये मेरी वीडियो है जिसपे 36 क्वेश्चन कंप्लीट है। यदि आप इतने कंप्लीट लेते हैं तो आपके 5 से 6 क्वेश्चन तो इजीली कंप्लीट हो ही जाएंगे, मैं इतना आपको बोल सकता हूँ। ठीक है, तो आप यहाँ पे जरूर देख लीजिएगा। साथ ही साथ आप PYQ और यहाँ पे मॉडल पेपर को देख लीजिएगा, सारे क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों मैंने आपको बुक सारी चीज़ें आपको बता देना, मैंने अपना काम पूरा किया। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए। दोस्तों यदि आप अपनी प्रिपरेशन को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं तो आप सभी लोग के लिए मैंने प्रीलिम्स और एडवांस टेस्ट के लिए 10-10 मॉडल पेपर को तैयार किए हैं। मैंने बहुत मेहनत से इन मॉडल पेपर को बनाया है। यदि आप इन मॉडल पेपर को लेना चाहते हैं तो सिर्फ 49 रुपए पे करके आप इन मॉडल पेपर को ले सकते हैं। यहाँ पे आपको एक QR कोड दिख रहा होगा, आप यहाँ पे पे करके इन मॉडल पेपर को ले सकते हैं।